नमस्कार, आपके साथ में रोहित कुमार। आप न्यूज फोर नेशन पर। इस वक्त की बड़ी खबर है बिहार से, जहां पर बहुत भारी मन से कहना पड़ रहा है कि बिहार में एक बड़े राजनीतिक युग का अंत हो गया है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम, राज्यसभा के सांसद रह चुके तमाम कहें कि बिहार में बीजेपी को अर्श जो है फर्श से अर्श पर पहुंचाने वाले सुशील मोदी जो हैं उनका निधन हो गया है। गले में कैंसर की खबर से अचानक से बिहार तब शॉक हो गया था जब सुशील मोदी चुनाव में सक्रिय नहीं रहेंगे, ऐसी बात उन्होंने कही थी। और उसके बाद अचानक से सुशील मोदी पटना एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं और जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी वो तस्वीरें अपने आप में ये बता रही थी कि उनकी सेहत किस तरह की है। और अभी बड़ी खबर सामने आ रही है कि बिहार बीजेपी के जो बड़े नेता हैं सुशील मोदी, उन्होंने दिल्ली एम्स में अंतिम सांस ली है। कुछ दिन पहले वो पटना पहुंची थी और उसके बाद उनकी सेहत बिगड़ी, तो उसके बाद जो है वो दिल्ली उनको लेके जाया गया। और उसके बाद जो है सुशील मोदी जो हैं उनका अचानक से जो है वो निधन हो गया। ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। हमारे साथ में देवांशु मौजूद हैं, क्योंकि बिहार बीजेपी के लिए सिर्फ क्षति नहीं है बल्कि बिहार के एक बड़े नेता के तौर पर जो है ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि जो तस्वीरें सामने आई हैं वो बहुत कुछ बता रही हैं। सुशील मोदी जिस तरह की राजनीति करते रहे देवांशु जी, और अचानक से खबर आना, मतलब एक लीजेंडरी नेता का इस तरीके से जाना, क्या जानकारी निकल के आ रही है सामने? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले जो शुरुआती जानकारी आ रही है कि उनका निधन हो गया, बहुत दुख भरी खबर है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस खबर को इस तरीके से जो है वो ब्रेक करूँगा। सबसे पहले जो है वो जानकारी सम्राट चौधरी की तरफ से जो है वो दी जाती है कि उनका निधन हुआ है। और भावभीनी श्रद्धांजलि जो है वो सम्राट चौधरी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो देते हैं अपने ट्विटर हैंडल से। पूरा जीवन जो है वो बिहार की राजनीति के लिए, बीजेपी के लिए खपा दिया। बिहार के लिए जो है वो सुशील मोदी ने खपा दिया। जब पहली बार एनडीए की सरकार बिहार में बनी रोहित, तब वो डिप्टी सीएम बने। साल 2013 तक डिप्टी सीएम बने रहे। फिर 2017 से 2020 तक वो जो है वो डिप्टी सीएम ने, उसके बाद राज्यसभा जाते हैं, राज्यसभा सांसद बनते हैं। शुरुआती दौर में जब जयप्रकाश का आंदोलन चल रहा था बिहार में, तो जयप्रकाश नारायण के आह्वान पर वो उस आंदोलन में कूद जाते हैं। उसके बाद 19 महीने तक जेल में रहते हैं। उसके बाद मीसा कानून को जो है उस वक्त चुनौती देते हैं सुप्रीम कोर्ट। लंबा कैरियर, पूरा जीवन जो है वो देश की बेहतरी के लिए, बिहार की बेहतरी के लिए वो काम करते रहे। दिल्ली के एम्स में उनका निधन हुआ है थोड़ी देर पहले। पटना के राजेंद्र नगर में उनका जो है वो घर था। वहीं पर जब भी पटना आते थे वहीं पर जो है वो रहते थे। डाउन टू अर्थ। उनके बारे में क्या कहें, कितना कहें, जितना भी कहें वो कम होगा रोहित। बड़े दुख के साथ ये खबर जो है हमें अपने दर्शकों को बताना पड़ रहा है। बीते 3 अप्रैल को दिल्ली से पटना जब आए थे सुशील कुमार मोदी, तब पटना एयरपोर्ट पर बड़ी मुश्किल से अपने सुरक्षा कर्मियों के सहारे जो है वो सुशील कुमार मोदी जो है वो गाड़ी तक पहुंचे थे। उस वक्त उनकी हालत बड़ी ख़राब थी, व्हील चेयर पर बैठे हुए, बड़े मुश्किल से गाड़ी में बैठ पाए थे। तभी जब हमने वो विजुअल्स देखा था, उसके थोड़ी देर बाद सुशील कुमार मोदी की तरफ से ये ट्वीट किया गया, इस जानकारी दी गई कि बीते 6 महीने से कैंसर से जूझ रहा हूँ। मैंने पार्टी के आलाकमान को बता दिया है और पार्टी का आभार, बीजेपी का आभार भी उन्होंने इस ट्विटर हैंडल के ज़रिए जो है वो जताया था। लेकिन लगा नहीं था कि इतनी जल्दी जो है हम सबों के बीच से सुशील कुमार मोदी जो है वो विदा ले लेंगे। बिहार के बड़े नेता अब थोड़ी देर बाद जो है वो सबों का ट्वीट्स अपने अपने तरीके से, जो भी उनके करीबी नेता हो, चाहे वो लालू यादव हो, नीतीश कुमार हो, चिराग पासवान, जो भी नेता हैं, सब लोगों के जो है वो ट्वीट्स जो हैं वो अब धीरे धीरे आ रहे हैं। सब लोग अपने अपने तरीके से सुशील कुमार मोदी को याद कर रहे हैं। मैं भी थोड़ा याद कर लेता हूँ। एक बार पहली दफ़ा जब वो डिप्टी सीएम थे पटना जो में, वो जो है कार्यक्रम उनका लगा था। और उस वक्त जो है वो इलेक्ट्रिक, जो मुझे अभी याद है, इलेक्ट्रिक वाहन जो है अंदर जो बैटरी वाली कार जो आई थी, तो उसका उद्घाटन करने के लिए सुशील कुमार मोदी पहुंचे थे। और मैंने तब पहली बार उनका इंटरव्यू बतौर डिप्टी सीएम रहते हुए किया था। बहुत ही कूल, बहुत ही काम,
5 जनवरी 1952 को पटना में ही उनका जन्म हुआ था और जेपी आंदोलन में अहम भूमिका जो है वो पूरी तरीके से सुशील कुमार मोदी ने निभाई। लालू को लालू बनाने वाले भी नेता के तौर पर हाँ, पहचान। चलिए वो कहानी थोड़ी सी कि लालू यादव को दोबारा वो लेके आते हैं, मतलब कि सुशील कुमार मोदी, और कहते हैं कि आप पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ का चुनाव लड़िए। उसके बाद ही लालू हीरो बनते हैं। वो पटना यूनिवर्सिटी का चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीतते हैं। तो कहीं ना कहीं शुरुआती दौर में लालू को बनाने में, छात्र नेता बनाने में, मैं कहूँगा छात्र नेता बनाने में सुशील कुमार मोदी की ही भूमिका जो है वो थी। हमेशा याद किए जाएंगे बिहार की सियासत में, और उनके काम हमेशा याद। फाइनेंस मिनिस्टर थे वो, बिहार के वित्त मंत्री थे। जब वित्त मंत्री थे तो मुझे याद है कि उन्हें कई नेशनल अवार्ड तक उन्हें दिया जाता था, और केंद्र सरकार की कई कमेटियों में भी वो रहे। तो लंबा पॉलिटिकल कैरियर, खपा देने वाला, कभी कोई ऐसा कोई नुक्स, कभी कोई ऐसा इल्ज़ाम, कभी कोई ऐसा आरोप सुशील कुमार मोदी पर नहीं लगा, और सबों से मिलने वाले नेता हमेशा याद किए जाएंगे। रोहित, यही मैं अभी इतना ही कह सकता हूँ। तो बिल्कुल देखिए, सुशील मोदी जो हैं उन्होंने 72 साल की उम्र में अपनी अंतिम सांस ली है। कैंसर, गले में कैंसर की शिकायत हुई थी कुछ दिन पहले। अचानक से सुशील मोदी गायब हो गए थे तब जब राज्यसभा के चुनाव हो रहे थे और सुशील मोदी को टिकट नहीं दिया गया था। उसके बाद से सुशील मोदी चुप रहे, और अचानक से जब वो सामने आए तो उन्होंने स्तब्ध करने वाली खबर तमाम अपने चाहने वालों, अपने समर्थकों को शेयर की कि उनको जो है कैंसर हो गया है। उसके बाद कुछ दिनों तक तो पटना में रहे। तेज प्रताप यादव के साथ साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत तमाम बड़े नेताओं ने उनके आवास पे पहुँच कर उनसे मुलाकात की थी। उसके बाद अचानक से सेहत बिगड़ने के बाद वो दिल्ली एम्स गए, जहाँ पर उन्होंने आज अंतिम सांस ली है। बता दें कि नीतीश कुमार के बेहद खास दोस्तों में से गिने जाते रहे हैं सुशील मोदी। नीतीश कुमार और उनकी रिश्ते शानदार रहे हैं। बड़ी बात यह है कि लालू यादव का चाहे चारा घोटाला स्कैम हो या फिर ज़मीन के बदले नौकरी का मसला हो, इन तमाम मुद्दों को सुशील मोदी ने उठाया और उसको एक अंजाम तक पहुंचाया। सुशील मोदी का अचानक से ऐसे जाना अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े जो है, एक तरीके से कि एक शून्यता छोड़ गया है राजनीति के अंदर में। सुशील मोदी ने बिहार की बीजेपी को आज इस मुकाम पर पहुंचाया कि वो नंबर 1 या नंबर 2 की वाली पार्टी बनी। सुशील मोदी लगातार जो है तमाम सदनों के बतौर सदस्य रहे, लोकसभा का चुनाव जीत करके गए, राज्यसभा के मेंबर रहे, एमएलसी रहे, विधायक रहे। तो सुशील मोदी ने एक लंबा पॉलिटिकल करियर जिया, संगठन में से जुड़े रहे, आरएसएस के में पूरा जीवन समर्पित किया। आरएसएस के बतौर एक सदस्य के तौर पे सुशील मोदी का यूँ अचानक से जाना कई तरह के जो कहें जो शून्यता है वो छोड़ गए हैं कि करके तमाम बड़े नेताओं के बयान, उनकी कहें कि श्रद्धांजलि जो है वो सामने आ रही है। फिलहाल इतना ही। न्यूज़4नेशन पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।